आज की स्टोरी हम लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। एक सेठ सेठानी थे। उनके घर में एक बोलने वाला तोता था। वो सेठ सेठानी डेली नियम से रोज सत्संग जाया करते थे। तो वो तोता देखता था कि ये लोग डेली सत्संग जा रहे हैं, सब पूजा पाठ में ध्यान है, ज्ञान की बातें सुनते हैं। तो एक दिन वो लोग जा रहे थे, सत्संग के लिए निकल रहे थे। तब तोता ने पूछा कि आप लोग जाते हैं सत्संग, तो वहाँ पे जो कथावाचक हैं, पंडित जी हैं, उनसे आप पूछना कि मुझे आज़ादी कब मिलेगी। तो वो लोग सोचने लग गए कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। बोला आप पूछना। तो वो बोले ठीक है, हम पूछेंगे। दूसरे दिन वो लोग गए सत्संग के लिए। फिर उन लोगों ने पूछा, वो कथावाचक पूरी कथा सुनी, सत्संग किया। उसके बाद उनसे पूछा कि मेरे घर में एक तोता रखा है मैंने, वो पूछ रहा था कि आप जा करके पंडित जी से पूछना कि मुझे आज़ादी कब मिलेगी। तो पंडित जी बेहोश हो गए। फिर वो लोग घर पे आए वापस। तो दूसरे दिन वो लोग सत्संग के लिए निकल रहे थे, तो तोता अचानक से बेहोश हो गए। तो इन लोगों को लगा कि वो मर गया। तो इसलिए उन लोगों ने उसको बाहर निकालने के लिए पिंजरे को खोला। अब पिंजरा खोलते ही वो उड़ गया। वो लोग सोचने लग गए। फिर वो लोग गए सत्संग में। तो पंडित जी से पूछा उन्होंने कि पंडित जी, तोते ने पूछा जवाब कि पंडित जी क्या बोले। तो पंडित जी, आप तो बेहोश हो गए थे। तो हमने उसको बोला कि वो पंडित जी बेहोश हो गए और फिर उसके बाद वो उड़ गया। तो चलो, पंडित जी ने कहा कि देखो, आप लोग डेली आते हो सत्संग में, सब सुनते हो, लेकिन इतने टाइम से आप नहीं समझ सके, लेकिन वो तोता सब समझ गया। तो दोस्तों, ये कहानी से ये हमें सीखने को मिलता है, यह सबको सीखना चाहिए कि लोग जो है वो अपने स्वार्थ की बातें ही समझते हैं। कहीं भी जाते हैं तो पूरी कहानी होगी, पूरी कथा होगी, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ वहीं पे होगा कि उनके फायदे की बात कौन सी है, अपने स्वार्थ की बात कौन सी है। सबका ध्यान अपने स्वार्थ की बातों पे ही जाता है। कोई भी जो नॉलेज है, मतलब ज्ञान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनियादारी, इंसानियत, वो सब नहीं। सब लोग अपने अपने स्वार्थ की बातों पर ही फोकस करते हैं, सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं, बाकी और किसी चीज़ पे नहीं। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको हमें अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं, और ऐसी ही स्टोरी के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।